नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे आर्बिट्रेशन के वीडियो मैंने बना के रखे हैं, जो देख के पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से मुझे फ़ोन आते हैं और सर हमारे पास ऐसी आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है जिसमें प्री आर्बिट्रेशन नोटिस बोला जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नोटिस आ जाता है, फिर उसके बाद इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, फिर उसके बाद अवार्ड आ जाता है। ऐसे सारी नोटिसेस आपके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और या बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाते हैं। तो इससे काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि इस नोटिस से हम कैसे लड़े। दोस्तों, ये वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है, उसमें मैंने लिखा है कुछ, ये लैटिन टर्म है जो हम इसको बोलते हैं लीगल मैक्सिम। हमारे वकीली भाषा में इसको बोलते हैं लीगल मैक्सिम, जो हमें एक लीगल लैंग्वेज, हमारे लॉ में एक लीगल लैंग्वेज जो सब्जेक्ट रहता है। तो इस लीगल लैंग्वेज में हमें ये लीगल मैक्सिम सिखाया जाता है। अब ये लीगल मैक्सिम जो आपको सामने दिख रहा है, नमो जुडिस इन क्वाजा सुआ, ये जो एक लैटिन शब्द है, इस लैटिन शब्द का अर्थ ये निकलता है कि किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नमो जुडिस इन क्वाजा सुआ ये ऐसा बोलता है। अपने आर्बिट्रेशन नोटिस में, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में होता क्या है दोस्तों, कि बैंक खुद ही अपना जज खुद ही चुन लेता है और उसको उसकी चुनने की जो नोटिस है वो आपको भेजता है। और फिर वो नोटिस आपके पास आ जाता है कि ये जज, ये आर्बिट्रेटर हमारे डिस्प्यूट में जो है चुने गए हैं। और फिर वो आर्बिट्रेटर को आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं देते तो फिर वो आर्बिट्रेटर आपके खिलाफ एक तरफा चुन लिया जाता है और फिर वो आपके खिलाफ ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर पास कर देगा, अवार्ड पास कर देगा। और फिर वही अवार्ड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में आ जाएगा और आपकी जो भी इनमूवेबल प्रॉपर्टीज है, मूवेबल प्रॉपर्टीज है, वो अटैच किए जाएगी। जो भी आपका मॉर्गेज रखा हुआ है, घर हो, गाड़ी है, वो आपको आपके हाथ से गंवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये जो लैटिन टर्म है, इसका जो अर्थ जो निकलता है, बहुत बड़ा अर्थ है, जो आपका जो बहुत ज्यादा बर्डन आपका कम यहाँ पे हो जाने वाला है। तो इसका अर्थ ठीक से आपको मैं अच्छे से आपको एक्ट पढ़ के और मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि नमो जुडिस इन कॉजा सुआ, इसका ये मतलब है, यह एक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी विवाद या मुकदमे से सीधा संबंध है तो उसे उस मामले का फैसला करने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं रहेगा। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेशन का नोटिस बैंक आपको भेज देती है। प्री आर्बिट्रेशन का सबसे पहले आपको नोटिस आ जाएगा, उसमें ये बोला जाएगा कि हम आपके खिलाफ जो है, आपने इतना इतना रुपए का लोन नहीं भरा, तो इसलिए आपके खिलाफ हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करने वाले हैं। क्योंकि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आप फाइनेंशियल इशू में, प्रॉब्लम में फंस गए हो, अभी फिलहाल आप अगर पैसा नहीं भर सकते, तो दोस्तों मैं ये वो आपको बोलूंगा कि जैसे प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आ जाता है, आपको एक किसी भी वकील साहब से, या फिर आप खुद भी अगर करना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे, आप खुद भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं। एक रिप्लाई आप उसको, इस नोटिस को आप जरूर देना चाहिए। अब जैसे प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आ गया, रिप्लाई आपने दे दिया और फिर भी उन्होंने नहीं रोका, नेक्स्ट नोटिस आपके पास आ जाएगा कि हमने आपके खिलाफ ये 5 लोगों के नाम हैं, ये 5 लोग हमने चुने हैं जो हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति को, एक एडवोकेट को आपको चुन लेना है, जो एडवोकेट हमारा जो है प्रॉब्लम जो है, डिस्प्यूट जो है सॉल्व करेगा। और हम जो है
आउट ऑफ कोर्ट, अब ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट चलने वाली प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट के बाहर ही आपको जो है ये डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और जो आर्बिट्रेटर अवार्ड करेगा, फिर जो ऑर्डर देगा वो एक न्यायालय की ऑर्डर की तरह माना जाएगा, न्यायालय की जजमेंट डिक्री की तरह माना जाएगा। और फिर वो जो अवार्ड होता है फिर वो एग्जीक्यूशन डायरेक्ट उसका हो जाता है। फिर आपकी जो है इनमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा सकती है, आपकी सैलरी अटैच की जा सकती है, आपका जो मॉर्गेज दिया हुआ प्रॉपर्टी उसमें बेचा जा सकता है। तो दोस्तों ये आर्बिट्रेशन सबसे क्या है, खतरनाक है, इसमें न्यायालय में जाना नहीं पड़ता, ये आउट ऑफ कोर्ट जो है ये मामले को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा था कि 5 लोगों के नाम आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक नाम आपको चुनना पड़ता है। अब वहां पे भी आपको एक लीगल रिप्लाई जो है दोस्तों आपको देना होता है। अब क्यों देना होता है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे नमो जुडिस इन क्वाजा सुआ, खुद ही आर्बिट्रेटर चुन लिए, 5 लोगों के नाम दे दिया, आप खुद ही अपना न्यायाधीश चुन लिया। आर्बिट्रेटर क्या होता है, एक न्यायाधीश ही होता है, ऐसा उसको समझ लेंगे सिंपल भाषा में। तो खुद ही अपना न्यायाधीश चुन लिया और आपको नोटिस भेज दिया कि इन 5 नामों से आप जो है चुन लीजिए, नहीं तो आप 7 दिन में 15 दिन में अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर देंगे तो हम खुद उसमें चुनेंगे और आपके खिलाफ एक तरफा प्रोसीडिंग जो है चालू करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो 5 नाम आएंगे तो उसको भी आपको जो है दोस्तों और एक रिप्लाई नोटिस देना है, उनमें से बोलना है कि ये 5 भी नाम जो है हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये आपने खुद ही चुने हैं, आपने खुद ही अपने प्रकरण में ये आप खुद ही आपका न्यायाधीश आपने चुन लिया है। तो ठीक है, तो ये ऐसा नोटिस आ जाएगा, तो आपको फिर जो है दोस्तों एक रिप्लाई देना होता है। अब आपको जब आपने ऐसा रिप्लाई दे दिया तो आपका आर्बिट्रेशन बंद ही होना चाहिए, ठीक है। और फिर भी मान लो चालू रखते हैं बैंक यूनिलैटरल तरीके से, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो नोटिस आएगा उसमें एक जो 5 नामों में से कोई भी एक नाम उन्होंने चुन लिया होगा और वो नाम का जो आर्बिट्रेटर है हमने आपके खिलाफ जो है हमारे मामलों में डिस्प्यूट में सॉल्व करने के लिए चुन लिया है। आपको जो है कोई भी आपत्ति हो अभी हमें 7 दिन में 15 दिन में रिप्लाई करिए, ठीक है। आप उसमें भी क्या करना, एक रिप्लाई आपको देना होता है। तो आर्बिट्रेशन चालू होने के बाद ये 2 से 3 रिप्लाई आपको जरूर देने ही देने हैं, क्योंकि बाद में आप अगर ये आर्बिट्रेटर जो बैंक ने खुद का चुना है वो उसको आप अगर उसके अवार्ड को इंटरिम ऑर्डर को आपको अगर चैलेंज करना है तो ये 3 रिप्लाई जो दिए हुए वो आपको उस टाइम आपको काम में आ जाएंगे दोस्तों। और उस टाइम आपका अवार्ड जो हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इंटरिम ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, कोर्ट ऐसा जो है आपके फेवर में जो है निर्णय देने की ज्यादातर संभावना होती है। मैं ये बोलता हूँ कि 99% आपकी संभावना यही रहेगी कि जब आप रिप्लाई देते हो तो वो आपके फेवर में जो है बाद में जो भी अवार्ड वगैरह है जो कैंसिल हो जाने की प्रक्रिया आगे जाने वाली है, होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये आर्बिट्रेटर एक तरफा चुन ले जाता है और फिर ये आपने 3 जो रिप्लाई आपने मैंने जो बोले वो दिए रहते हैं और फिर उसके बाद भी उसने इंटरिम ऑर्डर किया, अवार्ड किया, ठीक है। तो इंटरिम ऑर्डर होता है दोस्तों सेक्शन 17 में, ठीक है। वो अगर ऑर्डर हो जाता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कोर्ट में। उसके बाद अगर अवार्ड हो जाता है तो सेक्शन 34 में आप सेम सिविल कोर्ट में आप उसको जाके चैलेंज कर सकते हो, उसको रद्द करने की प्रक्रिया जो है वहां पे आप चालू कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको एकदम सिंपल भाषा में ये नमो जुडिस इन क्वाजा सुआ, ये जो लैटिन टर्म है, ये जो लीगल मैक्सिम है, उसका क्या अर्थ है हमारे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, ये मैंने आपको बताया। अब इसी को रिलेटेड मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आके मेरे से रिप्लाई करते हैं, सर हमारे पास ये नोटिस आया है, आप इसका जवाब दे देना सर। तो जवाब देते समय मैं सेक्शन 12(5) का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। सेक्शन 12(5) ये है दोस्तों, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ठीक है। अभी 12 क्या बोलता है, सेक्शन 12 क्या बोलता है, ये भी इस वीडियो में आपको एकदम शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। अब सेक्शन 12 में ये बोला है
देखिए दोस्तों, मैं आपको सेक्शन 12 अभी दिखाने जा रहा हूँ सेक्शन 12 और उसमें सब सेक्शन 5। तो ये बोलता है कि एनी एनी पीरियड एग्रीमेंट टू द कंट्री, any person whose relationship with the parties or council or the subject matter of dispute falls under any category specified in the schedule 7 schedule shall be यहाँ पे यूज किया है। देखो दोस्तों, shall be ineligible to be appoint an arbitrator। अब ये 12 और 5 ये सेक्शन में हर नोटिस में मैं लगा देता हूं मेरे, क्योंकि ये 12-5 में ही सारा कुछ बाद में चैलेंज करने का हमें जो है और राइट जो होता है दोस्तों तैयार हो जाता है। अब ये 12-5 क्या है, ये बोलता है कि 7 शेड्यूल में आप इसको चेक करिए। और इसको ये जो लाइन है क्या बोली गई, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, किसी का भी रिलेशन जो नहीं चाहिए, दोनों भी पार्टी में से कोई भी एक का रिलेशन नहीं होने चाहिए उस आर्बिट्रेटर से, तो वो आर्बिट्रेटर वैसे भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, इनलीगल हो जाएगा। अब बैंक क्या करती है, खुद ही आर्बिट्रेटर चुन लेती है और ऐसे आर्बिट्रेटर से वो हजारों जो है डिस्प्यूट सॉल्व ऑलरेडी उसके पास चलते रहते हैं वो आर्बिट्रेटर के पास। तो आर्बिट्रेटर तो किसी वो जो बिना पैसे लिए वो तो काम नहीं करता ना, वो तो बैंक उसको ऑलरेडी पैसा देके बड़ा बड़ा पैसा देके उससे वो जो है अपने डिस्प्यूट जो है सॉल्व करती रहती है। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पे बोलता है ये आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए, इनपार्शियल होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और ये बैंक जो होते हैं अपने हजारों मैटर वो आर्बिट्रेटर से जो है सॉल्व करती है, तो ये तो इनपार्शियल और इंडिपेंडेंस थोड़ी हो जाता है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये 12 और 5 इसमें बोला है कि 7 शेड्यूल। अब ये 7 शेड्यूल में आपको मैं ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऑलरेडी मैंने सेक्शन 12-5 के ऊपर ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो एकदम डीप में बनाया है, वो आप इसके बाद देख लेना। बट यहाँ पे जो मैंने एक शॉर्टकट में बताऊंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे द आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय कंसल्टेंट। जो देखो कौन वाइड हो जाएगा, मतलब आर्बिट्रेटर कौन सा नहीं चलेगा, तो ये आर्बिट्रेटर एम्प्लॉय कंसल्टेंट एडवाइजर जो है किसी भी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। द आर्बिट्रेटर करेंटली रिप्रेजेंट एडवाइज वन ऑफ पार्टी, मतलब कोई भी आर्बिट्रेटर कोई भी दोनों पार्टी में से किसी को भी एडवाइस नहीं देने वाला वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। करंटली रिप्रेजेंट कोई भी उसके फर्म का अगर कोई लॉयर है वो किसी एक पार्टी को मतलब जो है हैंडल कर रहा है, तो वो भी ऐसी भी लॉ फर्म जो होती है लॉयर होता है वो नहीं चलेगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर लॉयर इज सेम लॉ फर्म रिप्रेजेंट वन पार्टी। अब देखिए ये आर्बिट्रेटर ऑलरेडी मेरे पास जितने भी नोटिसेस आते हैं ज्यादातर सब लोगों के आर्बिट्रेटर क्या होते हैं दोस्तों, जो नाम मैं वहां पे पढ़ता हूँ नोटिसेस में, वो सारे आर्बिट्रेटर सेम ही रहते हैं, नाम उनके सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेटर पहले भी उनके केसेस लड़ रहे हैं और फिर वही आर्बिट्रेटर को दूसरे प्रकरणों में भी ये जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, नए नए प्रकरणों में उन्हीं को ये आर्बिट्रेशन प्रक्रिया दे रहे। मतलब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि ये जो 7 शेड्यूल का उल्लंघन, ये टोटली ये जो अपोजिट जो ये काम कर रहे हैं बैंक वाले, जो कि एक ही जो है आर्बिट्रेटर से वो क्या कर रहे हैं, हजारों जो है डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो इनडायरेक्टली ये उन्हीं का आदमी माना जाता है, ये उन्हीं का आदमी जो है ऐसे माना जाएगा। और वो उसने जो भी काम किया है, ठीक है, उस आर्बिट्रेटर ने जो भी काम किया है, अवार्ड किया है, इंट्रीम ऑर्डर किया है, वो 100% जो है दोस्तों चैलेंज हो जाएगा। तो आप इसमें मतलब कदापि कोई भी शंका आपने मन में ना रखिए, आप कोई भी भय ना रखिए। आप बस उसको क्या करना है, जब भी कोई आर्बिट्रेशन आपके पास नोटिस आ जाए तो उसको आपको जो है दोस्तों रिप्लाई जरूर करना है, उसको ऑब्जेक्शन जरूर देना है। अब इस 7 शेड्यूल को दोस्तों आप इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 12-5 का एक वीडियो बना दिया है, सेक्शन 12-5 का, वो आप देख लेना। अब इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने एक सिंपल वे से आपको इसमें नोमो जुडिस इन कॉजा सुआ, ये हमारे आज की वीडियो का टाइटल है। अब ये नमो जुडिस इन कॉजा सुआ अपने खुद के ही मामले में न्यायाधीश हम नहीं चुन सकते, कोई भी एक पार्टी नहीं चुन सकती, ये इसका क्लियर ये जो है यहाँ पे मीनिंग है।
अब ये जब भी आप कभी खुद भी नोटिस की रिप्लाई करोगे, आप ये इस लैटिन टर्म का जब यूज करते हैं तो भी आपके नोटिस क्या हो जाता है, वहां पे स्ट्रांग बन जाता है। बैंक को समझ में आता है कि ये जो नोटिस ड्राफ्ट किया है किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर इन्होंने नोटिस ड्राफ्ट किया है, या फिर कोई भी वकील साहब अपने नोटिस में ये इस लैटिन टर्म का यूज करेंगे तो फिर वही बोलेंगे कि ये जो है ये अच्छे से जो है स्टडी करके ये नोटिस जो है भेजा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने अलग अलग लैटिन टर्म्स इससे पहले भी अपने वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इन वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बहुत सारे लोग मेरे को धन्यवाद करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फोन कॉल करते हैं। दोस्तों आप लोगों के काम में मैं आ रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ पुणे महाराष्ट्र में, और आप पूरे इंडिया से वीडियोस देख के अपने अपने प्रॉब्लम्स में जो है लोग जो है हल पा रहे हैं। ये मेरे लिए, मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में जो है लोग वीडियोस देखते हैं, वहाँ वहाँ उनके सोल्यूशन निकालते हैं, और जो है वीडियोस देख के उनका बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यही मेरे लिए जो है मतलब बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर किसी को भी मेरी हेल्प लगे तो आप मुझे पहले व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वहाँ पे कोई भी कंसल्टेशन चार्जेस मैं किसी से भी लेता नहीं हूँ। फ़ोन पे बात करने की भी कोई कंसल्टेशन चार्जेस मैं नहीं लेता हूँ। बट उससे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप ही करना है, डायरेक्ट कॉल किसी को भी नहीं करना। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। बस नोटिस अगर मेरे से आपको अगर ड्राफ्ट करके लेनी है तो उसके लिए छोटे से, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कोई लोग 10,000 मांगेंगे, 15,000 भी मांगेंगे। देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े चार्जेस आप, मैं तो कभी लिया नहीं किसी से, ठीक है। मेरा तो एक ही है चार्ज, जब भी मैं नोटिस रिप्लाई ड्राफ्ट करता हूँ तो मैं 1500 रुपये ओनली चार्ज करता हूँ। उसमें भी मैं स्पीड पोस्ट और जो ईमेल आपको जो अच्छे से करने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। और स्पीड पोस्ट तो ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, बट कुछ लोग जो है स्पीड पोस्ट खुद ही कर लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। जो स्पीड पोस्ट का जो रिसिप्ट रहता है उनके पास, वो आगे जो चैलेंज करने के लिए ओरिजिनल रहता है। क्योंकि मेरे पास जो है आउट ऑफ मेरे सिटी से बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो रिसिप्ट जो है उनको बाद में काम आ जाता है। तो खुद ही पोस्ट एंड ईमेल जो उसको करना होता है, तो मैं उसके लिए पूरा जो है गाइडेंस उनको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मेरी कोई ज़रूरत लगे नोटिस ड्राफ्टिंग के लिए, देखिए दोस्तों जिनके पास पैसा नहीं है इनके लिए मैंने नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें वो नोटिस में आने चाहिए, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद भी कैसे ड्राफ्ट करना है, इसके रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखे है। तो आप वो वीडियो देख के आप खुद की नोटिस का आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हैं। ऐसे किसी ने भी इस यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे किसी ने भी वीडियो नहीं बनाए जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिकली अच्छे से समझाया है, वो खुद भी आप कर सकते हो। अगर मेरी कोई हेल्प लगे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना दोस्तों। मेरा नंबर यहाँ पे बोल रहा हूँ 9552008200, इस नंबर पे पहले आप व्हाट्सएप कर लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।